गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज अपने बात करते हैं पार्ट 3 दिसंबर मंथ की, जो कि लास्ट वीक के अंदर जो आप लोगों को करंट रिवीजन पढ़ाया गया था, करंट जीके पढ़ाया गया था, उनका रिवीजन आज अपने इस पार्ट के अंदर करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुशील कुमार जी को नियुक्त किया गया है। अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर बताया गया था कि जो विश्व की सबसे प्रदूषित सिटी है वो उसको लाहौर को बताया गया था, और इसी लिस्ट के अंदर जो सेकंड पोजीशन पे रही थी वो न्यू दिल्ली रही थी। फिर बात करते हैं पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला मानव दूध बैंक ओपन हुआ है? सो असम राज्य के अंदर ये ओपन हुआ है, और भारत का जो पहला मानव दूध बैंक था वो पर्टिकुलर महाराष्ट्र राज्य के अंदर ओपन हुआ था। फिर बात करते हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से किसे चुना गया है? सो राइट आंसर होगा जोए बिडेन और कमला हैरिस को चुना गया है, जो कि यूएसए के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं। और ये 20 जनवरी 2021 को एज ए यूएसए के प्रेसिडेंट के रूप में और उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे, और ये 46 नंबर के प्रेसिडेंट बनेंगे जोए बिडेन। फिर बात करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 द्वारा किसे सम्मानित किया गया? अशरफ पटेल को सम्मानित किया गया है। वुमेन टेनिस एसोसिएशन का प्लेयर अवार्ड 2020 अभी हाल ही में सोफिया कैनन के द्वारा जीता गया, जो कि यूएसए की रहने वाली हैं, और इन्होंने जो अपने ऑस्ट्रेलिया ओपन था उसको भी जीता था। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज दिवस जो है पर्टिकुलर 12 दिसंबर को मनाया गया, और इसकी जो थीम रखी गई वो हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन रखी गई है। इसी तरह से बात करते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड कंपनी, दूरसंचार कंपनी जो है, इन्होंने विश्व का पहला सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग नेटवर्क जो है उसको लॉन्च किया है। फिर बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भी हाल में डेवलपिंग जो कंट्री है उसके लिए पर्टिकुलर एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी स्टार्ट की गई है। इसके तहत पर्टिकुलर 9 बिलियन जो डॉलर है कोविड-19 की जो वैक्सीन्स है उनको इन कंट्रीज़ के अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसका रख रखाव किया जाएगा, किस तरह से पेशेंट को देना है वो पूरी प्रोसेस इसके द्वारा की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन का जो अध्यक्ष है वो पर्टिकुलर रशिया की उमर कर्मेलेव को चुना गया है, और जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी जो संघ है उसका पर्टिकुलर हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के लोशन के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं आरबीआई के द्वारा किस शहर में ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया गया है या जाएगा? सो राजस्थान के कैपिटल जयपुर के अंदर पर्टिकुलर इसको स्थापित किया जाएगा। फिर बात करते हैं यूनेस्को द्वारा भी हाल ही में बंग बंधु शेख मुजफ्फर रहमान जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है उसका शुभारंभ किया गया। ये जो बंग बंधु शेख मुजफ्फर रहमान है इनको बांग्लादेश का फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, वहाँ के पहले राष्ट्रपति थे, और 1971 के जो वार हुआ था उसके बाद वहाँ के पहले प्रधानमंत्री भी ये बने थे। फिर बात करते हैं जो यूनेस्को है इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस एक्सचेंज ने इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म बीम लॉन्च किया? सो भारत जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो कि इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है उसके द्वारा पर्टिकुलर ये स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन जो प्रक्रिया है उसको ऑनलाइन करने वाला पहला भारतीय राज्य गुजरात बना है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है 14 दिसंबर को बनाया गया, जो कि पावर ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया है, और ये जो डे पर्टिकुलर बनाया गया बीई के द्वारा बनाया गया है। फिर बात करते हैं यूरोपियन कराटे चैंपियनशिप 2021 का आयोजन जो है क्रोएशिया कंट्री के द्वारा किया जाएगा। इससे पहले ये जो स्वीडन के द्वारा किया जाना था, लेकिन उन्होंने कोविड-19 की वजह से जो तैयारियां पूर्ण नहीं हो सकी उसी वजह से उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर बात करते हैं अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो रेस है वो बेसिकली किसने जीती? सो नीदरलैंड के जो मैक्स वेस्टपन है रेड बुल के ड्राइवर, उनके द्वारा ये रेस जीती गई है, और इस साल की ये उनकी दूसरी रेस है। और ये जो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स रेस है बेसिकली इस साल की 17th नंबर की रेस थी, और इस साल की ये लास्ट रेस थी। सो एक साल के अंदर जो ग्रैंड प्रिक्स होती है वो पर्टिकुलर 17th होती है, और इनमें सबसे ज़्यादा टाइम्स जो जीती है वो अपने मर्सिडीज़ के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन के द्वारा ये रेसेस जीती गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 किसके द्वारा जीता गया? सो सुभाष चंद्र सेन गुप्ता और राजीव इपे के द्वारा बेसिकली ये जीता गया है। उनको ये जो पुरस्कार है बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं साहित्य में उनका काफ़ी रुचि होती
होती है उनको आगे बढ़ाने, उनमें उनका योगदान देने के लिए पर्टिकुलर उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं कौन सा राज्य 2023 पुरुष हॉकी कप की मेज़बानी करेगा। सो भारत का जो स्टेट है ओडिशा, उसके द्वारा पर्टिकुलर इसकी मेज़बानी की जाएगी। इससे पहले 2018 के अंदर भी ओडिशा के द्वारा इसकी मेज़बानी की थी और जो बेल्जियम कंट्री है उन्होंने ये टाइटल जीता था। फिर बात करते हैं किस देश ने भारत के सेना प्रमुख जनरल नरवाने को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। सो सऊदी अरबिया के कंट्री के द्वारा बेसिकली उनको इस सम्मान से सम्मानित किया है। इसी के साथ साथ जो नेपाल कंट्री है उनके राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के द्वारा नेपाल की जो सेना प्रमुख की जो जनरल पद की उपाधि दी गई है वो भी नरवाने जी को भी दी गई थी। फिर बात करते हैं प्रोजेक्ट 17A के तहत GRSC कोलकाता द्वारा लॉन्च किए गए फर्स्ट जहाज का नाम हिमगिरी रखा गया है। ये पर्टिकुलर एक वॉरशिप है। प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 जो है वॉरशिप का डिज़ाइन किया जाएगा, जिसके तहत 3 जो वॉरशिप्स है उसका डिज़ाइन GRC कोलकाता के द्वारा किया जाएगा और इसी तरह जो रिमेनिंग 4 है वॉरशिप्स उनका डिज़ाइन मेजोंग डाक यार्ड जो शिप लिमिटेड है उसके द्वारा किया जाएगा। फिर बात करते हैं ओला दुनिया का सबसे बड़ा जो स्कूटर फैक्ट्री है या कारखाना उसको तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थापित करेगा। फिर बात करते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जिसकी स्थापना 2018 के अंदर हुई थी उसके द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा एक डिजिटल भुगतान सेवा डाक पे भी हाल ही में स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ सार्थक एक नाम से एक पुस्तक आई है जिसको लेखक जो है पर्टिकुलर अमित त्रिपाठी जी हैं। फिर बात करते हैं क्रिशियल एंड S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जो भारत की GDP रहने का अनुमान लगाया गया है वो -7.7% रहने का अनुमान लगाया गया। इससे पहले उन्होंने -9% रहने का अनुमान लगाया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में जो भारत की रैंक है वो क्या रही है। सो 131th रैंक पे ये पर्टिकुलर रहा है और टोटल 184 कंट्रीज जो हुई थी उसके अंदर ये रिपोर्ट इसकी आई है। इससे पहले जो ये रैंक आई थी इंडिया की वो 121th रैंक पे ये रहा था। फिर बात करते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSR जगनमोहन रेड्डी के द्वारा वहाँ के किसानों के लिए फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं 2021 के लिए जो रिपब्लिक डे होगा उसके चीफ गेस्ट के या मुख्य अतिथि के रूप में यूके के जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जी उनको सिलेक्ट किया गया है और उन्होंने इनविटेशन जो है स्वीकार कर लिया है। फिर बात करते हैं सूर्य भूषण अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड के सिवान जी को दिया गया जो कि इसरो के चेयरमैन है जिनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में रीअपॉइंटेड किसे किया गया है। सो उदय कुटेक जी को किया गया है जो कि CII के भी अध्यक्ष अभी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया गया जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक ये युद्ध हुआ था। 13 डेज तक ये युद्ध चला था। उसके बाद पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया और ये युद्ध को समाप्त हुआ था। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर डे इंडिया के द्वारा मनाया जाता है और उसी दिन से जो बांग्लादेश है उसको पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी। फिर बात करते हैं द शौर्य अनबाउंड नामक पुस्तक को किसने रिलीज़ किया। सो ओम बिरला के द्वारा पर्टिकुलर रिलीज़ किया गया जो कि हमारी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है उसके उपाध्यक्ष के रूप में भी शशि शेखर वेमापंती को चुना गया जो कि प्रसार भारती के CEO भी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं इसके जो हेडक्वार्टर है वो मलेशिया कुआलालंपुर के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क का उद्घाटन किया। सो गुजरात के अंदर इसका उद्घाटन किया गया जिसकी कैपेसिटी है वो पर्टिकुलर 30 गीगावाट की है और ये जो स्थापित किया गया है गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर और भारत और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। फिर बात करते हैं
30 का जो एशियन खेलों का जो आयोजन है वो कतर कंट्री के दोहा के अंदर किया जाएगा। 2034 का जो किया जाएगा वो सऊदी अरबिया के अंदर किया जाएगा। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जो 2022 के एशियन खेलों की जो मेज़बानी है वो चाइना के द्वारा की जाएगी। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं 26 की, सो ये जापान कंट्री के द्वारा बेसिकली इसका आयोजन किया जाएगा। फिर बात करते हैं किस संस्था ने अंतरिक्ष परिस्थितिकी जागरूकता नियंत्रण केंद्र स्थापित किया है। सो इसरो के द्वारा पर्टिकुलरली ये इस्टेब्लिश्ड किया गया है। फिर अपने यदि बात करते हैं जो अंतरिक्ष परिस्थिति जागरूकता है इसको बेसिकली स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कहा जाता है और ये एक कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा जिसका नाम नेत्रा रखा गया है और इसका जो फुल फॉर्म है वो नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस है। फिर बात करते हैं चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2020 को किस संस्था के द्वारा पर्टिकुलर प्रोवाइड करवाया गया। सो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत पर्टिकुलर ये अवार्ड इनको प्रोवाइड करवाया गया है जिसका हेडक्वार्टर जो केन्या है उसकी कैपिटल नैरोबी के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसको इस साल का गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंध पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फोर्ब्स की 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हस्तियों की सूची में जो शीर्ष पे रहा है वो काइली जेनर रही है जो कि यूएसए की रहने वाली वहाँ की एक मॉडल और जो मीडिया पर्सनल्स है। फिर बात करते हैं फोर्ब्स के द्वारा सबसे ज़्यादा जो पावरफुल वुमेंस थी उसकी सूची के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे जर्मनी की चांसलर अंजेला मर्केल रही थी और 41th पोजीशन पे इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी भी रही थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की एसबीआई के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत की जो जीडीपी दर रहने का अनुमान लगाया गया है वो -7.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी अवार्ड 2020 का जो पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है। सो पोलैंड के जो प्लेयर है वुमेंस मेंस कैटेगरी की यदि अपने बात करते हैं तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को पर्टिकुलर ये मिला है और यदि अपने वुमेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो इंग्लैंड की प्लेयर लूसी ब्राउन्स को पर्टिकुलर ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन शुरू किया जाएगा। सो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बेसिकली ये मिशन स्टार्ट किया जाएगा जिससे वहाँ के किसानों की जो इनकम है उसको डबल किया जा सके। इसी तरह से जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना वहाँ पर स्टार्ट की गई है जिस तरह से भारत सरकार के द्वारा 6000 रुपीज़ एवरी ईयर प्रोवाइड करवाए जाते हैं उसी की तर्ज पे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 4000 रुपीज़ पर ईयर वहाँ के किसानों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसी तरह से मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना जो है गुजरात राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है जिससे कि वहाँ पर जो किसानों की जो प्राकृतिक आपदा आती है उसके तहत उनकी फसलों का जो नुकसान होता है उसके तहत उनको वहाँ पर कुछ ना कुछ उनकी जो नुकसान होती है उसकी आपूर्ति या पूरी की जा सके। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कॉर्पोरेट नौसेना अभ्यास पर्टिकुलर इंडिया के साथ इंडोनेशिया ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और ये जो था 35th नंबर का एडिशंस था। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का जो नया चेयरमैन है या IBM का नया चेयरमैन अरविंद कृष्णा जी को चुना गया जो कि पहले वहाँ के CEO बने हुए थे और IBM का जो हेडक्वार्टर है वो USA न्यूयॉर्क के अंदर है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है पर्टिकुलर 18 दिसंबर को मनाया जाता है जिसकी थीम रखी गई री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी रखी गई है। इसी तरह से यदि भारत प्रवासी दिवस की बात करते हैं तो 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। उसी दिन जो 1914 के अंदर जो हमारे देश के बापू हैं महात्मा गांधी जी जो कि USA से इंडिया में लौटकर आए थे। फिर बात करते हैं किस संस्था ने नया संचार उपग्रह CMS-01 लॉन्च किया। सो इसरो के द्वारा पर्टिकुलर ये भी लॉन्च किया गया है जो कि PSLV जो 50 है उसके द्वारा लॉन्च किया गया और ये जो GS80 SAT-12 है उसका स्थान लेगा। फिर बात करते हैं
किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा प्रिज्म पोर्टल को शुरू किया गया? सो उड़ीसा जो है उसके द्वारा पर्टिकुलर ये स्टार्ट किया गया। इसी तरह से मानव स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट 2020 में भारत की जो रैंक है वो 111th रैंक पे रही है। ये जो है पर्टिकुलर 164 कंट्रीज़ को इसके अंदर इंक्लूड किया गया था, जिसके अंदर इंडिया की रैंक जो है 111th रैंक पे रही थी। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।